Logitech MX Master 3S ये मैंने जस्ट परचेस किया है यही बीती हुई सेल में और काफ़ी अच्छा रेट में मुझे ये माउस देखने को मिल गया है। और इसे प्रोडक्टिविटी माउस कहते हैं, यानी कि आप इसमें काफ़ी अलग-अलग फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो और काफ़ी अच्छा एर्गोनॉमिक डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। तो इस माउस के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होने वाली है और बहुत ही ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस माउस को लेके अभी कुछ बीते हुए दिनों में। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियोस पहुंच जाए। तो सबसे पहले इसके बॉक्स को ओपन करेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे आपको सिंपल सा आपका माउस देखने को मिलता है, यूजर मैनुअल देखने को मिलता है और एक रिसीवर देखने को मिलता है, यूएसबी रिसीवर। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप मैक ओनली वर्जन लोगे तो आपको रिसीवर देखने को नहीं मिलेगा। माउस जो है हमारा ग्रेफाइट कलर में है और यहाँ पे एक ब्लैक कलर, एक व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है। हमारे यहाँ इंडिया में देखो बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह उड़ती है और व्हाइट कलर एक बहुत हैसल हो जाएगा क्लीन करना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसे क्लीनिंग करना थोड़ा एक हैसल वर्क है और बहुत ज्यादा ये डस्ट कलेक्ट भी करता है। तो हमारी चॉइस तो ये ग्रेफाइट कलर था, काफी अच्छा लगता है। और तो डिजाइन एंड बिल्ड के बारे में बात करूँ तो काफी अच्छा एर्गोनॉमिक डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रबराइज्ड फिनिश है और काफी अच्छे पैटर्न्स में यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है, जो कि आई थिंक ग्रिप को काफी इंप्रूव करता है हमारे। और क्योंकि एक वर्टिकल और एक नॉर्मल माउस के बीच में कहीं आता है तो काफी अच्छा एक आपको पाम रेस्ट टाइप का यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है। तो जो लोग अभी नॉर्मल माउस से शिफ्ट कर रहे हैं एर्गोनॉमिक माउस में, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको ना बहुत ज्यादा एर्गोनॉमिक वाला वर्टिकल लुक आता है और ना ही बहुत ज्यादा ये फ्लैट वाला आता है। तो एक बीच में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और उस वजह से यहाँ पे काफी अच्छा एक फील आता है जो आप इस माउस को चलाते वक्त, यूज करते वक्त फील करोगे ही करोगे। अब माउस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 7 बटन्स देखने को मिलते हैं। पहला तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट क्लिक मिलता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल व्हील के पास भी जो बटन होता है वो देखने को मिलता है। एक स्क्रॉल व्हील के जस्ट ऊपर वाला बटन है, मैं आपको बताऊंगा इसका क्या फंक्शन है। उसके बाद आपको साइड में देखोगे तो एक स्क्रॉल व्हील देखने को मिलता है जो थंब स्क्रॉल व्हील होता है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाले 2 बटन देखने को मिलते हैं। और लास्ट में यहाँ पे आपको एक थंब पे भी बटन देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक बटन दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे बटन जो है 7 बटन, ये 100% कस्टमाइजेबल है फॉर एवरी एप्लीकेशन। तो सेपरेट एप्लीकेशन के लिए आप अलग अलग बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। लॉजिटेक ऑप्शन प्लस करके यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है, उसकी मदद से आप 100% कस्टमाइजेशन इसमें अचीव कर सकते हैं। नीचे साइड बात करें तो यहाँ पे आपको जो ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है। स्लाइड अप करोगे तो आप ऑन हो जाएगा, स्लाइड डाउन करोगे तो आप ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बटन दिया हुआ है जो कि आपको डिवाइस स्विच कर सकते हो आप, यानी कि डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3। यहाँ पे 3 साइमल्टेनियसली आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो और एक बटन के क्लिक पे आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 डिवाइसेस यूज कर रहा हूँ तो मैं दोनों में कनेक्ट करके रख सकता हूँ और एक ही माउस को यूज करके मैं कभी भी होगा तो बटन दबा के इसे स्विच कर सकता हूँ कौन से मुझे लैपटॉप में जाना है। और बीच में आपको यहाँ पे सेंसर मिलता है जो कि डार्क फील्ड हाई प्रिसीजन सेंसर लॉजिटेक इसे कहता है। और ये आपको जो सेंसर है ना वो किसी भी सरफेस पे चलने की कैपेबिलिटी रखता है। इवन आप ग्लास पे भी चला दो तो ग्लास पे भी ये ग्लाइड कर जाएगा। तो ये सेंसर आपको ऑलमोस्ट हर जगह चल सकता है, किसी भी सरफेस पे आप इसे चला सकते हो। और ये ध्यान रखना, आप ये गेमिंग सेंसर नहीं है तो आप इससे गेमिंग वगैरह खेलोगे तो आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा कि यहाँ पे जिटर लैग वगैरह देखने को मिल रहा है। आप इसे सिर्फ प्रोडक्टिविटी माउस की तरह ही देखना। और ये माउस सिंपल आपको जो नॉर्मल डे टू डे टास्क, एडिटिंग वगैरह कह लो, ऑफिस के काम कह लो, या फिर नॉर्मल हम लोग जो वर्क करते हैं उसके लिए ये काफी अच्छा माउस है। गेमिंग वगैरह के लिए माउस बिल्कुल नहीं है। अब इस माउस में जो स्क्रॉल व्हील आता है ना, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रॉल व्हील है और ये इन्फिनिट स्क्रॉल करता है, यानी कि आप इसे एक बार घुमा दो और ये घूमता ही रहेगा और ये जब तक आप इसे रोकोगे नहीं या फिर ये अपने रोटेशन को स्लो होकर धीमे धीमे रुक नहीं जाएगा तब तक ये घूमता ही रहता है। और इसे लॉजिटेक मैग स्पीड कहता है। अभी इस स्क्रॉल व्हील में 2 मोड देखने को मिलता है। एक तो आपका लाइन बाय लाइन स्क्रॉल वाला मोड देखने को मिलता है जिसमें आप फील कर पाओगे हाँ ये टैक्टाइल फील दे रहा है। और दूसरा जो मोड देखने को मिलता है वो एकदम फ्री मोड है, यानी कि आप इसे घुमा दो और ये घूमता रहेगा और बहुत ही सॉफ्ट स्क्रॉल वहां पे देखने को मिलता है। कोई भी तरह का आपको फ्रिक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और एक हाइब्रिड मोड भी है, यानी कि आप नॉर्मली जब यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन स्क्रॉल होगा और आपको टैक्टाइल फील जो होता है थोड़ा सा वो देखने को मिलता है। लेकिन जब ये आपको हाई स्पीड की स्क्रॉलिंग करनी है, मैक्स स्पीड की स्क्रॉलिंग करनी है, तो सिंपली आप इसे बहुत फास्ट मूव कर दो और ये अपने आप ही मोड चेंज करके इन्फिनिट स्क्रॉलिंग वाले मोड में चला जाएगा। तो दोस्तों, इस माउस में बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ कि कितना चल जाएगा, आप फुल चार्ज करोगे तो कितना देर की बैटरी लाइफ देता है, तो यहाँ पे लॉजिटेक का जो क्लेम है वो 70 दिन का क्लेम है, यानी कि आप 100% चार्ज करो और 70 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो। बट हमने जो एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से आई थिंक उससे ज्यादा भी चल सकता है।
बिकॉज यहाँ पे ऑल डे आप इसकी बैटरी ऑन करके तो रखोगे नहीं, माउस को ऑफ भी करोगे, और अगर आप ऑफ नहीं भी कर रहे हो तो 70 दिन के ऑलमोस्ट अराउंड ये चल सकता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो आई थिंक 60-70 दिन ये चल जाएगा। और इसमें आपको 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 1 मिनट आप चार्ज करोगे तो 3 घंटे की आपको यूजेस दे देता है। अब बात करें इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन की, तो जब आप इसे यूज करोगे या फिर इसे आप ग्रिप करोगे ना, तो ग्रिप बहुत ही एक एर्गोनॉमिक फील वाला ग्रिप आता है। जैसा कि आप देख सकते हो काफी अच्छे से आपके पाम में रेस्ट करता है। और हमारे नॉर्मल माउस जब हम यूज करते हैं ना, तो उसमें जो ग्रिप नहीं आ पाती है वो इस माउस में आपको फुलफिल हो जाती है। हालांकि देखने में भी माउस काफी अच्छा लगता है और यहाँ पे यूज करने में भी काफी अच्छा लगता है। एक आपको जो हैंड रेस्टिंग पोजीशन देखने को मिलती है, इस वजह से आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो और आपके हाथ में पेन वगैरह जो है वो नहीं देखने को मिलता है, या फिर आप कह लो कम देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल माउस होते हैं। अब देखो बात करें एर्गोनॉमिक डिजाइन की ना, तो ये माउस डेफिनेटली एक एर्गोनॉमिक डिजाइन वाला माउस है, जो कि हमारे नॉर्मल माउस होते हैं उसमें आपको हाथ में दर्द होने लगेगा अगर बहुत ज्यादा देर तक यूज करोगे। और इस माउस में वो दर्द आप कहोगे खत्म नहीं होता है, बट वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा अगर आप यूज कर रहे हो माउस, तो आपको वो जो पेन है ना वो कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी जो पाम की जो रेस्टिंग एंगल देखने को मिलता है ना वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। और आप देख भी सकते हो कि काफी अच्छे रेस्टिंग पोजीशन में आपका हाथ इस पे बैठता है और एक पूरा आपको ग्रिप देखने को मिलता है। तो एर्गोनॉमिक वाइज इज द बेस्ट माउस, काफी अच्छा माउस देखने को मिलता है। बट मुझे एक चीज कंसर्निंग लगी कि यहाँ पे जब आप इसे चार्ज करोगे ना, तो ये वायर से कनेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप जब इसमें वायर लगाओगे और इसे यूज करोगे तो ये वायर से कनेक्ट होके चलेगा, चार्ज होगा। आप इसे चार्ज करते करते यूज कर सकते हैं, बट स्टिल आप इसे वायर कनेक्शन से नहीं चला सकते, आपको वायरलेस कनेक्शन से ही चलाना होगा। इवन आप ब्लूटूथ चला लो या फिर आपका इसमें यूएसबी रिसीवर देखने को मिलता है उससे आप चला लो, लेकिन वायर कनेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ आप इससे उससे चार्ज कर पाएंगे, जो कि आई थिंक इतना कंसर्निंग बात नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास ब्लूटूथ या यूएसबी का स्पेस होगा जिसे आप कनेक्ट कर सकोगे। अब बात करते हैं इसके बटन्स की, मुझे फील कैसा हुआ, मैंने यूज किया। ये माउस देखो एर्गोनॉमिक वाइज अच्छा है, तो यूज करने में कैसा है, क्योंकि आप इसे गेमिंग वगैरह नहीं प्ले कर सकते, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आप अगर नॉर्मल गेमिंग करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बहुत ही हाई एफपीएस वाले गेम्स अगर आप खेलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बटन की बात करूं तो बटन काफी साइलेंट ऑपरेटिंग बटन है। अगर मैं आपको क्लिक्स भी सुनाऊं, तो जैसा कि आपने सुना बहुत ही साइलेंट ऑपरेशनल बटन्स हैं, जो कि इसमें एक एडवांटेज डालते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको मैकेनिकल की तरह ही क्लिक करे, तो बटन्स भी काफी साइलेंट ऑपरेटिंग बटन है, ज्यादा शोर वर नहीं करते हैं। और इसका माउस का जो स्क्रॉल व्हील है वो भी काफी अच्छा साइलेंट मूव करता है, और इसमें हल्की सी आपको आवाज आएगी जो कि आपको सुनाई भी नहीं देगी। अगर बहुत पास से आप सुनोगे तो ही सुनाई देगी, ऑलमोस्ट वो भी नहीं, नेग्लिजिबल साउंड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया सारे बटन्स को आप कस्टमाइज कर सकते हो, स्पेसिफिक ऐप के साथ आप कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और हमने प्रीमियर प्रो इंस्टॉल किया हुआ है, तो प्रीमियर प्रो के अंदर आप किन बटन को किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो, आपके पास 100% कंट्रोल रहेगा। आप मल्टीपल चीजों के लिए मल्टीपल बटन्स को अलग अलग तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्हील है ना, ये काफी इफेक्टिव पड़ती है आपकी जो एडिटिंग वगैरह होती है ना, उसमें टाइमलाइन स्क्रॉल करने के लिए काफी अच्छा होता है। तो जो भी एडिटर्स वगैरह है उनके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस माउस को ले सकते हैं। हालांकि जो आप नॉर्मल माउस से यूज करते हैं उसमें भी कुछ कमी नहीं रहती है, बट आपको एक एडवांटेज ऐड हो जाता है कि आपके पास एक थंब स्क्रॉलिंग व्हील है, जिससे आप टाइमलाइन को लेफ्ट राइट भी स्क्रॉल कर रहे हो। इवन दो आप इससे भी टाइमलाइन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर सकते हो। अब देखो ये जो माउस है ना, इसके ऊपर आपको सॉफ्ट टेक्सचर देखने को मिलता है, जो कि ऊपर साइड आपको एक जो ग्रिप है वो अच्छा बनाता है। हालांकि ये सॉफ्ट टेक्सचर का एक डिसएडवांटेज ये है कि समय के साथ ये एकदम सॉफ्टनेस जो इसकी वो खत्म होती जाएगी। अब ये मैं बोलूँ कि ये कितना साल लगेगा, तो आई डोंट नो कि कितना साल लगेगा, आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। आप कितना इसको घिस के यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपके हाथ में स्वेटिंग होती है नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। और साथ ही साथ ये जो सॉफ्ट टेक्सचर है ना, इसकी वजह से इस पर डस्ट पार्टिकल्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको इसे क्लीन करना या टाइमिंग इसको देना पड़ेगा, आपको क्लीन वगैरह करते रहना पड़ेगा। अगर आपके रूम में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आता है तो आपको ये डस्टी देखने को मिल जाएगा हर 1-2 दिन में। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप व्हाइट वाला लोगे तो अच्छा तो दिखेगा, पर उस पर डस्ट वगैरह बहुत जल्दी कलेक्ट होके यहाँ पे दिखेगी कि हाँ यहाँ पे गंदगी जुड़ गई है, और आपको उसको रोज क्लीन करना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ जो कि इस माउस में देखने को मिलती है, जो कि है फ्लो टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है ना कि आपने मान लो 2 डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल 2 लैपटॉप्स को आपने कनेक्ट किया है,
और आप एक ही माउस को यूज कर रहे हो, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक लैपटॉप से आप डायरेक्ट कर्सर को दूसरे लैपटॉप में ले जा सकते हो। साइमल्टेनियसली आप ऐसे ही फ्लो करो और आपका पहुंच जाएगा। ऑल इन ऑल, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो काफी अच्छा एक प्रोडक्टिव माउस है। आप इसे जरूर से परचेस कर सकते हो और सेल वगैरह में ये डिस्काउंट, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अगर आपका सेल में ये अच्छे डिस्काउंट में मिलता है, जैसा कि मैंने भी परचेस किया, तो आप भी ले सकते हो। एक वर्थ इट प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्टिविटी माउस है, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है ऐसा माउस। तो अगर आप एक नॉर्मल माउस यूज करते हो और आप इस पे अपग्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अपग्रेड इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके काम में, आपके वर्क फ्लो में। और एज अ प्रोडक्टिविटी माउस ये डेफिनेटली आपके वर्क फ्लो को इंप्रूव करने ही वाला है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल रिकमेंडेड माउस है, डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं और हर ऐप के लिए अलग अलग कस्टमाइजेशन कर पाते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस माउस, क्योंकि मैं चाहूँ तो क्रोम को अपने उन्हीं बटन्स के लिए दूसरे तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूँ और अपने प्रीमियर प्रो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को उसी बटन्स के लिए दूसरे तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूँ। और ये काफी ज्यादा इंप्रूव आपकी लाइफ कर देता है, काफी इजी बना देता है आपके प्रोसेस को, जो भी आप काम करते हो। एंड डेफिनेटली इसका एक नया वर्जन भी आ चुका है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को नीचे जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। दिस इज हर्षित एंड यू वाचिंग टेकी नोट्स एके हर्षित जायसवाल।